योग अभ्यास के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आराम से बैठें, सिर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे शिथिल ढीले, आंखें कोमलता से बंद। नमस्कार मुद्रा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को खोलें, कोमलता से अपने आँखों को खोलें और खड़े होने की स्थिति में आ जाएं। अब हम सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद आसनों का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा शक्ति संचालन, जिसमें पैरों को आपस में मिला लें, छोड़ते हुए नीचे। 4 बार इस अभ्यास को करेंगे। चार बार करने के बाद में गर्दन को मध्य में ले आएंगे और इसी का दूसरा क्रम, सांस लेंगे, मध्य में रहेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए मध्य, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर गर्दन को झुकाएंगे। इस अभ्यास को भी अपने सांस के साथ गति मिलाते हुए 4 बार दोहराइए। अंतिम चक्र ठहरे। सांस भरते हुए मध्य, गर्दन ढीली। तीसरा चक्र, गर्दन को घुमाव देंगे, सीने को थोड़ी को सीने की ओर लगाइए, घुमाना शुरू कीजिए। 5 चक्र एक ओर से। विपरीत दिशा में 5 चक्र। गर्दन को बीच में ले आए। अगला अभ्यास स्कंद संचालन का करेंगे। हथेलियों को कंधे के ऊपर मिलाइए, कोहनियों को मिलाते हुए 5 चक्र दोहराएं। 2 3 4 5। विपरीत दिशा में। धीरे से अभ्यास को रोकिए। इसी क्रम में अगला अभ्यास हम कटी संचालन का करेंगे। दोनों हथेलियों को सीने के पास ले आइए, सांस छोड़ते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सेंटर में। ध्यान रखिए, सांस छोड़ते हुए आपको पीछे जाना है। प्रत्येक अभ्यास के बाद विश्राम। दोनों पैरों को मिलाएंगे, घुटना संचालन। दोनों हथेलियों को कंधे के बराबर, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। पाँच से 7 चक्र होने पर पैरों को बीच में गैप दे दीजिए। शिथिल ताड़ासन में विश्राम कीजिए। सूक्ष्म अभ्यास का चक्र हमारा पूर्ण हुआ। अब हम श्वसन संबंधी अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएं, ताड़ासन की स्थिति, हाथों को सामने ले आए, हथेलियां मिला दीजिए। सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार और दोहराएंगे। सांस लेते हुए बाहर, सीना खोलिए,
5 चक्र पूर्ण होने पर शरीर को विश्राम दीजिए। अगले अभ्यास के लिए ताड़ासन की स्थिति, हाथों को बांधिए, सीने पर हाथों को रखिए, श्वास भरते हुए 90 डिग्री कंधे के बराबर हथेलियों को फैलाएं, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस लेते हुए 135 डिग्री माथे तक, एक 180 डिग्री सिर से ऊपर। सांस लेते हुए ऊपर, पैरों के बीच में गैप, हाथों के बीच में अंतर। हमारे श्वसन संबंधी अभ्यास पूर्ण हुए। अब हम आसनों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को साइड में, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, वहीं पे ठहरिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास अर्ध कटी चक्रासन का करेंगे। स्वयं पूरक आसन है। दोनों पैर मिले हुए, साथ में सांस लेते हुए कंधे के बराबर हथेली को मोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे, खिंचाव देंगे। सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में, दूसरा हाथ बिल्कुल ढीला। सांस लेते हुए फिर से बीच में, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से दोहराएंगे। श्वास लें, कंधे के बराबर, हथेली की दिशा मोड़ें, सांस भरते हुए ऊपर अच्छा खिंचाव दें, ताने। दूसरा हाथ बिल्कुल ढीला। श्वास भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। पैरों के बीच में अंतर दीजिए। एक आसन के बाद थोड़ी देर ठहरिए। अगला अभ्यास हम अर्ध चक्रासन का करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएं, हथेलियों को कमर के पास लगाएं, अंगूठा मिला हुआ। श्वास भरते हुए पीछे जाइए। श्वास छोड़ते हुए मध्य, हाथ नीचे, शिथिल ताड़ासन। ताड़ासन की स्थिति में आए। इसके पूरक अभ्यास को करेंगे पाद हस्तासन। पैर मिले हुए, सांस लेते हुए कंधे के बराबर हथेलियाँ की दिशा मोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से आधा झुकेंगे और फिर पूर्ण प्रश्वास के साथ आगे जितना आप झुक सकते हैं। श्वास भरते हुए कंधे के बराबर हाथ, सिर से ऊपर और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। अभ्यास से होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को महसूस करें। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। संतुलन के लिए अभ्यास है, शरीर और मन को संतुलन देता है। सामने दृष्टि एक बिंदु पर लगाएं। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के नितंब के पास, घुटने के पास लगाएं। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इस अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरे पैर को लगाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे और बहुत धीरे से बैठने की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैर खुले हुए, हथेलियां खुली हुई, गर्दन विश्राम की स्थिति में। शिथिल दंडासन विश्राम की स्थिति है। अब धीरे से दंडासन की स्थिति में आइए। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के नितंब के पास और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखिए। जो पैर हमने पहले नीचे मोड़ा है उसके हाथ को ऊपर की ओर दिशा में रखते हुए दोनों हथेलियों को मिलाएंगे। गोमुख, कान और हाथ मिले रहेंगे। धीरे से हाथों को ढीला छोड़िए, खोलते हुए। स्वयं में पूरक है गोमुखासन, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। अब बाएं पैर को मोड़ें और दाएं पैर को ऊपर रखें। बायां हाथ ऊपर की ओर रहेगा, दाएं हाथ को पीछे और मिला दें। धीरे से हाथ ढीला, पैर खोलें। शिथिल दंडासन में विश्राम। अब दोनों पैरों को मिलाएं, पश्चिमोत्तासन। सांस लेते हुए कंधे के बराबर, हथेली को मोड़ते हुए ऊपर, अच्छा खिंचाव देंगे। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को पैरों के पास ले जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, पूर्ण ऊपर जाएंगे, अच्छा खिंचाव देंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे। कमर दर्द वाले ना करें, ध्यान रखिए घुटना इसमें ना मुड़े। इसका पूरक अभ्यास उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठें। पाचन के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है यह। घुटने के बल खड़े हो जाएं। दोनों हथेलियों को अंगूठे सहित मिला लें। सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएं। सांस छोड़ते हुए सेंटर और धीरे से वज्रासन में बैठें और दोनों पैरों को एक एक करके खोल दें। प्रत्येक आसन के बाद कुछ देर के लिए विश्राम दीजिए। उस समय शरीर और मन की स्थिति को देखिए। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने के पास, दायां हाथ नितंब के पास रख के सीधा बैठें। सांस भरते हुए साइड से अपने हाथ को ऊपर लेके जाएं। शरीर को अच्छा खींचें। सांस छोड़ते हुए एड़ी को पकड़ें। यदि संभव हो तो आप पैर के अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं। गर्दन को दाएं ओर घुमाएं। धीरे से पहले गर्दन को सेंटर में लाइए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ को ढीले करें। दाएं हाथ को ढीला छोड़ें और पैर को खोल दें। यह भी स्वयं में पूरक अभ्यास है, इसलिए इसे भी अब बाएं पैर को मोड़ेंगे। बायां हाथ बाएं नितंब के पास में रहेगा। सांस लेते हुए कंधे के बराबर हथेली को मोड़ते हुए ऊपर, एक बार शरीर को अच्छा खींचेंगे, तानेंगे और सांस छोड़ते हुए एड़ी को या घुटने को पकड़ने की कोशिश। धीरे से गर्दन सेंटर में लाएं। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं।
सांस छोड़ते हुए कंधे के बराबर हाथ आने पर हथेली की दिशा नीचे की ओर मोड़ें। बाएं हाथ को ढीला छोड़ें और खोल दें। प्रत्येक अभ्यास के बाद परिवर्तनों को महसूस करते हुए जाइए। एक एक अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। अब धीरे से हम पीठ के बल लेटेंगे, जिसमें दोनों पैर खुले हुए, हथेलियां मुड़ी हुई, वक्रासन की स्थिति। अब इस स्थिति में आएंगे, दोनों पैर मिलाएंगे, हाथ सामने थोड़ी अंदर, भुजंगासन का अभ्यास। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम की स्थिति। इसके पूरक अभ्यास शलभासन को करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, अंगूठा अंदर लेते हुए मुट्ठी, गुप्तांगों के पास दोनों हथेलियां, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों को ढीला, कुछ देर विश्राम। अब बहुत धीरे से करवट लेते हुए शवासन में लेटेंगे। पैर खुले हुए, हथेलियां आसमान की ओर, शवासन। इस स्थिति में आइए, पैर मिलाएंगे, हथेलियां नितंबों के पास, अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर रुकें। सांस छोड़ते हुए नीचे, विश्राम करें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, हथेलियों को अपने एड़ियों पकड़ लें, ना पकड़ सके तो साइड में भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पैरों को खोल दीजिए, विश्राम। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, हाथों को आपस में बांधिए, पिंडलियों के पास लगाइए। सांस छोड़ते हुए कोड़ी को, घुटनों को पास लाने की कोशिश कीजिए। श्वास भरते हुए वापस शवासन में शरीर को ढीला छोड़िए, कुछ देर के लिए आराम कीजिए। शरीर के अंगों को यहाँ पैर के पंजों से सिर तक ढीला छोड़ना है। अब धीरे से करवट लीजिए और बहुत धीरे से बैठने की स्थिति में आ जाइए। ध्यान रखिएगा, अभ्यास के दौरान मुस्कुराहट बनाए रखिए। अब योग अभ्यास के बाद हम शरीर के साथ साथ मन के एकात्म के लिए प्राणायाम के कुछ अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास। हृदय रोगी महिलाएं मासिक चक्र के समय, गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को ना करें। प्रश्वास के समय अंदर की ओर उदर को लेंगे,
जब तक सामान्य श्वास की प्रक्रिया ना हो जाए इसी स्थिति में बने रहिए। केवल कुंभक को महसूस कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें अंगूठे को अंदर लेके मुट्ठी बनाएंगे, हाथों को कंधे के सीने के पास। तीव्रता से सांस लेना है, तीव्रता से सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए पेट फुलाना है, सांस छोड़ते हुए अंदर। शरीर और मन में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करिए। मस्तिष्क में, श्वसन तंत्र में शुद्धिकरण को महसूस कीजिए। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे के पास तर्जनी और मध्यमा को मोड़ते हुए अंगूठे को अंदर, श्वास छोड़ें बाईं नासिका से, बाईं से श्वास लें, उसे बंद करें और दाईं से सांस छोड़ दें। अब दाईं से श्वास भरिए, उसे बंद कीजिए और बाईं से श्वास छोड़िए। यह एक चक्र हुआ। इस तरह से कुछ चक्र और दोहराएं। पूरक के बाद कुछ देर रुकिए, कुंभक लगाइए और फिर दूसरी ओर से दूसरी नासिका से रेचक कीजिए। ध्यान रखिए जिधर से आप रेचक कर रहे हैं दूसरी बार उसी ओर से पूरक करना है। आपकी समय अवधि के अनुसार आप 5 से 9 चक्र दोहरा सकते हैं। विश्राम दीजिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दीर्घ श्वास लेंगे, जीभ को ऊपरी तालू पर लगाएंगे, मुंह बंद। द्वितीय चक्र। तृतीय चक्र। चतुर्थ चक्र। पंचम चक्र। भ्रामरी के स्पंदन को महसूस करें। भूमध्य के ऊपर ध्यान लेकर आएं। एक बार ओमकार का उच्चारण। समस्त जगत के कल्याण का भाव रखते हुए नमस्कार मुद्रा। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत धीरे से कोमलता से अपनी आंखें खोलिए। आपके सहयोग के लिए आपका आभार। धन्यवाद।